हेलो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम लोग अपने थर्ड रूल के बाद चौथे रूल के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले वाला क्या देखा था हमने कि अगर a b से x प्रतिशत अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसका फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने कि x बटे 100 प्लस x गुना कितना 100। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि चौथा नियम है यह कि यदि a b से x प्रतिशत कम है। ठीक है, x प्रतिशत कम होने का मतलब क्या समझाया था मैंने कि जैसे 100 में अगर b क्या है 100 है तो इसका क्या x प्रतिशत कम होगा ये, या x कम होगा। 100 लेंगे जब तो 100 में x कम होगा। जैसे अगर 20 प्रतिशत कम हुआ तो 100 में 20 कम होगा। समझ रहे हैं? देखिए जैसे है यदि a b से x प्रतिशत कम है, मान लीजिए आपका b जो है मान लीजिए कितना है 100 है। ठीक है, तो x प्रतिशत मान लीजिए आपका 20 प्रतिशत कम है। क्या बोल रहा है कि a जो है b से 20 प्रतिशत कम है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप b को 100 मानेंगे तो क्या होगा, इसमें 20 प्रतिशत का मतलब 100 में 20 कम होता है, तो यहाँ भी तो 100 ही है, तो इसमें कितना कम होगा 20 कम होगा, तो कितना आएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो a कितना होगा 80 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे वहाँ x बढ़ा देते थे यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है कि 100 का 20%। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ कि x प्रतिशत कम है। x का प्रतिशत का मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि वहाँ पे x का प्रतिशत कम होने का मतलब यह है कि 100 अगर b हुआ तो उसमें क्या होगा x कम होगा। वो क्या होगा x कम होगा। ठीक है, अगर जब 500 हुआ b, ठीक है, तो चूंकि 100 में x कम है तो 500 में कितना 5x कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो 100 ही मानते हैं, माना कि b कितना है 100 है, तो उसमें x कितना कम हो जाएगा। मान लीजिए x परसेंट कितना है 20% अगर दिया हुआ है तो क्या होगा 100 में 20 कम हो जाएगा तो 80 होगा। 80 क्या होगा a हो जाएगा आपका 80। समझ में आ रहा है? तो उसी को इसमें आप एक एक नियम लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले निकाला था बस उसी प्रकार से आपको इस बार भी निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a कितना हो जाएगा मेरा 100 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि 100 माइनस x के लिए कितना कम है x कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 के लिए कितना हो जाएगा x बटे 100 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो 100 के लिए क्या होगा, चूंकि परसेंटेज हम कभी भी निकालते हैं तो कितने के लिए निकालते हैं 100 के लिए निकालते हैं। परसेंटेज किसके लिए निकालते हैं 100 के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 100 के लिए क्या हो जाएगा x बटे 100 माइनस x इंटू 100। ठीक है, इसका लैंग्वेज जो है यहाँ पे क्या लिखना है आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिए, उस हिसाब से रखिए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर मेरे को क्वेरी सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यह एक फॉर्मूला मिल गया। ये कितना होगा परसेंटेज होगा। ठीक है, परसेंट होगा, ये परसेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल गया किस चीज़ का कि यदि a b से x% कम हो। पिछली बार क्या था कि a b से x% अधिक था, यहाँ पे क्या है कम है। और दोनों के फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है कि x बटे उसमें क्या था 100 प्लस x था, इसमें क्या है 100 माइनस x है। जब x प्रतिशत कम हो और अधिक निकालने बोले कि अधिक निकालना है आपको, ठीक है, कितना परसेंट अधिक होगा, तब आप क्या करेंगे 100 माइनस x लिखेंगे। और जब पूछेगा कि कितना परसेंट कम होगा तो 100 प्लस x लिखेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा या प्रैक्टिस करके इसको अपने दिमाग में अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम लोग क्या देखेंगे अब क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बिमला की आय कमला से कितना 20% कम है। यहाँ क्या दिया हुआ है कम है ना कि अधिक, तो इसमें कौन वाला फॉर्मूला लगाना है हमको x बटे 100 माइनस x इंटू 100। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं कि बिमला की आय कमला से 20% कम है, तो कमला की आय बिमला से कितना प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, यह केस पिछले वाले केस से क्या है
पूरी तरीके से अलग है, ठीक है। उसमें क्या बोलता था कि डैश 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 20% ज़्यादा है या अधिक है तो कितना प्रतिशत दूसरा कम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि बिमला की आय कमला से 20% कम है, पहले कम है फिर क्या पूछा है कितना अधिक प्रतिशत होगा, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, x बटे 100 माइनस एक्स गुना 100, ठीक है। आप इसमें ऐकिक नियम भी लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वैसा चीज़ ही आपको करना है जो आपका एग्ज़ाम में टाइम सेव करे। क्या करे, टाइम सेव करे, बचाए आपका टाइम, ठीक है। तो यह फार्मूला 2 सेकंड में आपका बना देगा आंसर, और ऐकिक नियम से आप वही चीज़ को 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में निकालोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फार्मूला को प्रैक्टिस करके अपने रेगुलर बेसिस पे अपने ध्यान में लाना है, ठीक है। उससे आप भूलेंगे नहीं, ठीक। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 20% दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 20 बटे 100 माइनस 20 गुना 100, ठीक है। यह क्या होगा 20 गुना 100 डायरेक्टली लिख दीजिए, ओके। बटे क्या होगा 80 हो जाएगा, ठीक। ये जीरो कट गया, और यहाँ देखिए 4 गुना 2 8 और 5 बार में 20 कट जाएगा 4 से, ठीक है। अब यहाँ 2 से 10 कितने 5 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका 5 गुना 5 25%, ठीक है। देखिए 25% है यहाँ पे है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, इस प्रोसेस से आपका देखिए कितना शॉर्टली आंसर आ गया। ऐकिक नियम लगा के बनेगा आपका, वो भी सिंपली ही बनेगा, लेकिन उसमें 2 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप लेंदी हो जाएगा, जिसके कारण आपको उतना दिमाग लगाना ही नहीं है। शॉर्ट में फॉर्मूला याद रखिए और उससे बना दीजिए, और प्रैक्टिस करते रहोगे तो फॉर्मूला हमेशा दिमाग में लगेगा, ठीक है, हमेशा दिमाग में रहेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5th पॉइंट में यह बोल रहा है कि यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, क्या किया जाए, पहले x% बढ़ा दिया जाए तथा फिर x% घटा दिया जाए। क्या बोल रहा है कि पहले x% बढ़ा दीजिए उस राशि में, ठीक है, और फिर क्या करिए x% घटा दीजिए, ठीक है, या पहले x% घटा दीजिए और फिर क्या करिए x% बढ़ा दीजिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है। क्या बोला कि या तो पहले x% बढ़ा के फिर x% घटा दीजिए, या क्या करिए पहले x% घटा दीजिए फिर x% बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो उस राशि में हमेशा प्रतिशत की कमी आएगी, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हैं, चाहे घटा के बढ़ाइए या बढ़ा के घटाइए, ठीक है, उसमें हमेशा प्रतिशत की कमी आएगी, मतलब उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमी आएगा ही, ठीक है। और यह प्रतिशत कमी x² बटे 100% होता है। समझ में आ रहा है, क्या होता है, x² बटे 100% होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या 100 है, ठीक है। 100 देखिए हम इसलिए लेते हैं कभी भी क्योंकि जब प्रतिशत निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 100 में से कितना आप ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। जैसे x% बढ़ाते हैं तो क्या 100 में से x क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और फिर 100% अगर मतलब में से x क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं, और यहाँ क्या है फिर x% घटा देते हैं। तो x% घटाने का मतलब जैसे 100 में x घटाएंगे, तो मान लीजिए अगर जो आपके पास 200 संख्या आ गई, 100 में आप x घटा रहे हैं तो 200 में कितना घटाएंगे, 2x घटाएंगे। इसलिए हम हमेशा, अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं या आप किसी चीज़ को कंसीडर करना चाहते हैं तो 100 लीजिए, ठीक है। 100 लेने पे x% जैसे निकालना पड़ा आपको, तो डायरेक्टली आप इसमें क्या कर सकते हैं, x क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि x% क्या है 100 में x%, ठीक है। तो 100 में x% कितना होगा, x ही होगा। 100 में x% जो होगा वो क्या होगा, x ही होगा। जैसे 20% जैसे लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं 20% जब लिखते हैं तो 100 में 20 लेते हैं हम, ठीक है। वैसे ही जब x% लिखेंगे तो 100 में कितना लेंगे, x लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, फिर क्या किया जाए, x% घटा दिया जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सब, x
मानते हैं, 20% मान लेते हैं कि 20% पहले बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले एक क्या निकालेंगे, 100 में क्या करेंगे, 20 पहले जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि 20% है, 20% का मतलब क्या होता है 100 में 20, ठीक। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 + 20 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो गया, ठीक। बोल रहा है फिर क्या कि इसमें x% घटा देंगे, x% जब घटाएंगे तो 120 का क्या निकालेंगे, पहले 20% निकालेंगे, ठीक है। 120 का जब 20% निकालेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 24 आएगा। 0 0 से कट गया, ये 0 से कट गया, तो 12 × 2 24 हो गया, ठीक है। अब 24 क्या बोल रहा है, घटा दिया जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 120 में 24 घटा देंगे। यह क्या निकल रहा है, 24 आपका x% निकल रहा है, उसको क्या बोला है कि घटा देने। यहाँ जो x% है यह क्या है, 20, अगर हम 20% लिए तो 20 है, ठीक है। तो 20 को क्या किए, 100 में जोड़ दिए, ठीक है, ताकि हमको बढ़ाने के बाद वाली संख्या मिले। बढ़ाने के बाद संख्या कितनी मिली, 120 मिली, ठीक है। अब क्या किए, 120 का 20% घटाए जब, तो पहले क्या करेंगे, 20% निकालेंगे, 120 का क्या होगा, 120 का 20% 24 होगा। अब 24 को क्या करेंगे, 120 में घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 96 निकलेगा अपना। एक बार समझिएगा, यहाँ 120 का 20% क्यों निकाले हैं, क्योंकि क्या बोल रहा है, यदि राशि को पहले x% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने के बाद 120 होगा, फिर क्या होगा, तथा फिर x% घटा दिया जाए तो बढ़ा देने के बाद तो 120 आ जाता होता है ना। तो x% जो निकालेंगे किसका निकालेंगे, 120 का निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे 120 का 20% निकाले हैं जो 24 हुआ है। और 24 को क्या किया है, 120 में जब घटाए हैं तो कितना निकलेगा, 96 निकलेगा। यहाँ देखिए 96 आपका जो आया वह कितना % कम आया, ठीक है। यह देखिए कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, 96 जो आप लाएंगे कितना % कम हुआ, 100 में कितना, 100 से था आपका फिर 96 आ गया, ठीक है। तो कितना 4 कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 100 में 4 कम हो जा रहा है, 100 में कितना कम आ जा रहा है, 4 कम आ जा रहा है। तो 4% की कमी आएगी ना। समझिए एक बात को कि x% जब बढ़ा दिया जाता है तो क्या करते हैं, हम x ले लेते हैं किस में, 100 में x जोड़ देते हैं, ठीक है। 100 में x जोड़ने का मतलब यहाँ देखिए 20% जब बढ़ाया जाता है तो हम क्या किए, 20% का क्या मतलब था कि 100 में 20 क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ 100 + 20 कर दिए। वैसे ही जब 4 कम हो रहा है मेरा 100 में, 100 में 4 कम हो रहा है तो 4% होगा, तो इसलिए यहाँ पे 4% की कमी आ रही है। तो 4% की जो कमी आएगी वो चीज़ हम क्या बोलते हैं कि प्रतिशत कमी आएगी, ठीक है। कितना प्रतिशत कमी आई, 4%। कैसे, यहाँ देखिए अगर फॉर्मूला भी लगाओगे आप तो क्या है, यहाँ 20% की कमी कंसिडर किए थे, ठीक है। तो यहाँ 20% का स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर बटे 100 होगा, फॉर्मूला से जा रहे हैं अब, ठीक है। 20% हम माने x² जो बढ़ा दिया गया है, क्या किया गया है, 20% बढ़ा दिया गया है, तो 20 x के जगह पे 20 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 बटे कितना होगा, 100, ठीक। तो 2 0 2 0 कट गया तो 4% बचा। वही तो मेरा ऐसे भी आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको कि 4% जो आ रहा है, अगर जो हम बाय फॉर्मूला नहीं सब चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे फिर भी 4% मेरा आ रहा है, और फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं फिर भी 4% आ रहा है, ठीक है। तो यह फॉर्मूला आप सिंपली इस प्रोसेस को, यह जो प्रोसेस है इतना लंबा करने से अच्छा है आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो, ओके। याद मीन्स टू से इस पे प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, ठीक है। PDF में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बनाइए और इस पे प्रैक्टिस करिए, इससे आपके दिमाग में यह फिट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कभी भूलेंगे नहीं। समझ में आ रहा है, चलिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को कि अमर की आय 3778 रुपया है, ठीक है। क्या बोला है कि अमर की आय, आय मतलब आमदनी या जितना रुपया कमाता है वह कितना, 3778 रुपया है। 2016 में आय पहले 30% बढ़ाई जाती है और पुनः 2017 में आय
30% कम कर दी जाती है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, चाहे 30% बढ़ा के फिर 30% कम करे या पहले कम करके फिर बढ़ा दे, आपका जो फॉर्मूला था वह तो सेम था, क्या, एक्स स्क्वायर्ड बटे 100%, ठीक है। तो बस आपको सिंपली क्या करना है कि देख लेना है कि कितना आपका आय में बढ़ोतरी हो रहा है, कितना घटौती हो रहा है, या पहले कितना घट रहा है या कम हो रहा है, या बाद में कितना बढ़ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आपको क्या कर देना है, फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आप फॉर्मूला जब लगाओगे तो क्या होगा, प्रतिशत कमी, आप पढ़े कि उसमें क्या होती है, प्रतिशत कमी, चाहे बढ़ाए पहले बाद में घटा दे या पहले घटा दे फिर बाद में बढ़ा दे, उसमें प्रतिशत कमी ही होती है, ठीक है। तो प्रतिशत कमी बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर बटे 100 क्या परसेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 30 का स्क्वायर, ओके, बटे 100 करेंगे इतना परसेंट होगा, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 बटे कितना होगा, 100, तो 20 तो कट गया, कितना बचेगा फिर, 9%, ठीक है। कितना सिंपल ये क्वेश्चन, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कितनी सिंपली तरीके से बन रहा है। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, एक्स स्क्वायर बटे 100, वो भी किस केस में, किस किस केस में इस फॉर्मूला का उपयोग होगा वो भी मैं बता चुका हूँ आपको पिछले पेज में, ठीक है। तो बस इस पर प्रैक्टिस करना है आपको क्वेश्चन, या प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो पाया तो बस उस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, कि कैसे पूछेगा क्वेश्चन तो इस चीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है। और एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है, जितना परसेंट बढ़ाया जाता है, ये जो 30% है, ये जो बढ़ाया जा रहा है और फिर 30% घटाया जा रहा है या कम कर दिया जा रहा है, वही है क्या, एक्स है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कितना निकल गया, 9%। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की या x% की वृद्धि हो जाए तो खपत में प्रतिशत कमी, जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। देखिए इसका मतलब समझिए क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई आप वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, तो उस वस्तु को जब खरीदते हैं आप तो एक पैसा लगता है आपका, ठीक है, 1 रुपया लगता है, ठीक। तो वो रुपया, जैसे आप 4 वस्तु खरीद रहे हैं तो कितना, मान लीजिए एक वस्तु का दाम 2 रुपया है तो 4 वस्तु का दाम 8 रुपया लगेगा, ठीक है। अगर जो वह वस्तु का जो दाम है वह बढ़ के 3 रुपया हो जाए या 4 रुपया हो जाए, ठीक है, आप क्या खरीदते थे, 2 रुपये में एक वस्तु खरीदते थे और एक दिन में आप वो 4 खरीदते थे, मतलब 8 रुपया आपका एक दिन में लग जाता था, ठीक है। अगर जो उस वस्तु का दाम बढ़ा के 4 रुपया कर दिया जाए तो आपका खपत जो है, ठीक है, आप जो खपत करते हैं, जो आप दिन भर में 4 यूज करते हैं, तो 4 से आपको कितना, 3 खरीदना होगा या 2 खरीदना होगा, कितना ऐसा खरीदना होगा कि आपका दिन भर में 8 रुपया ही लगे। आप अपना यूज जो है, जितना आप यूज करते हैं उस सामान को वो कम कर लेंगे, लेकिन आप अपना पैसा जो है 8 रुपया से ज़्यादा आप खर्च नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई वस्तु को 2 रुपया में खरीद रहे हैं, ठीक है, और दिन भर में 4 ऐसी वस्तुएं यूज कर रहे हैं, मतलब 8 रुपया आप दिन भर में लगा रहे हैं उसमें, ठीक है। अगर जो मान लीजिए उसका दाम 4 रुपया हो गया तो कितना, 2 बार ही उसको यूज करेंगे, आपका 8 रुपया ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो आप कमी आया आपके यूज में, ठीक है, आपके यूज करने में कितना कमी आया, 2 का कमी आया, ठीक है। उसको कैसे निकालते हैं, उसका प्रतिशत कितना कैसे निकालते हैं कि कितना प्रतिशत आपको कम करना होगा यूज करना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला में बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या फॉर्मूला है, x बटे 100 प्लस x गुना 100, ठीक है। देखिए इससे आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा, आपने थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ा था कि अगर a b से x% अधिक है, ठीक है, a b से x% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें इस फॉर्मूले का यूज हुआ था। सेम चीज़ यहाँ भी है कि किसी वस्तु का दाम x% बढ़ जा रहा है या वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो उसका खपत जो होगा कितना प्रतिशत कम होगा। तो इसमें भी पहले क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है, या
बड़ा बताया जा रहा है, x प्रतिशत बड़ा हो गया है, ठीक है, तो उसमें कितना उसके खपत में कमी आएगा। तो दूसरा जो फैक्टर क्या है, यहाँ पे पहला फैक्टर है मूल्य, ठीक है, पहला चीज़ है मूल्य, दूसरा चीज़ है खपत। क्या है? खपत, ठीक है। पहला चीज़ का दाम आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे चीज़ का दाम कितना कम होगा, ठीक है, दाम या आप बोल सकते हैं दूसरा चीज़ कितना कम होगा। जैसे क्या था वहाँ, ए है जो बी से x प्रतिशत अधिक था, तो क्या बोल रहा था, बी कितना प्रतिशत कम होगा। यहाँ भी तो वही कर रहा है, ए अगर मूल्य हुआ, मूल्य आपका कितना x प्रतिशत बढ़ गया, ठीक है, तो आपका जो बी होगा या खपत होगा वह कितना प्रतिशत कम होगा। इसी चीज़ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है, कि x प्रतिशत का अगर वृद्धि हुआ है तो खपत में आप कितना कमी करेंगे, x बटे 100 प्लस x गुना 100, ठीक है। एक चीज़ समझिए, देखिए, मान लीजिए आप बच्चे हैं तो बिस्किट खरीदने जाते होंगे, ठीक है, एक बिस्किट का दाम मान लीजिए 6 रुपये है, ठीक है, और आप दिन भर में 3 बिस्किट खाते हैं, मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 मतलब 18 रुपये का बिस्किट खा जाते हैं दिन भर में, ठीक है। मान लीजिए वह कितना 50% उसका दाम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 50%। पहले कितना दाम था? 6 रुपया था, उसका 6 का 50% अब बढ़ जाता है, तो 6 का 50% कितना होगा? 50 बटे 100 हो जाएगा गुना। तो ये कितना, एक बार में 50 से, और ये 2 बार में, और ये कितना 3 बार में 6 को विभाजित कर देगा, तो 50% कितना निकला आपका? 3 निकला। तो 50% अगर बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो क्या होगा? 6 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 3 मतलब कितना? 9 रुपया, ठीक है। आप पहले दिन भर में कितना रुपया खर्च करते थे? 18 रुपया खर्च करते थे, ठीक है, जब एक बिस्किट का दाम कितना था? 6 रुपया था। अब 9 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 9 रुपया हो गया है दाम, तो अब क्या 2 बिस्किट खरीदेंगे कि आपका 18 रुपया चला जाएगा, ठीक है। तो आप जो बिस्किट खरीदते हैं उसका अमाउंट तो कम हुआ, पहले 3 खरीदते थे अब 2 हो गया है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत कम हुआ है वो चीज़ का फॉर्मूला से निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला क्या है? x बटे 100 बटे x गुना 100, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ओके, फॉर्मूला लेकिन कौन सा है? आपको 2 फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अगर याद है कि a b से x प्रतिशत अधिक है, ठीक है, तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा, वही वाला फॉर्मूला है ये। एक बार आप रिपीट कर लीजिए, अपने नोट्स में देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो मिल रहा है या नहीं, ठीक है, देखिएगा मिल जाएगा आपको। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है और उसका उत्तर क्या होगा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, क्या हो रहा है? 20% का वृद्धि हो रहा है। याद रखिएगा, इसका एक और प्रकार है जिसमें 20% की कमी होगी, तो उसमें क्या करना है आपको? कितना खपत बढ़ाएंगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 20% का वृद्धि हो रहा है, किसमें? चीनी के मूल्य में। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? यहाँ क्या पूछ रहा है? कमी पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा? x बटे 100 प्लस x गुना 100, यही पढ़ा, इतना प्रतिशत, ठीक है। x क्या है यहाँ पे? 20%, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है वही x है, ठीक है। तो x के जगह पे 20 बटे क्या होगा? 120 होगा, या आप सिंपली लिख लीजिए 100 प्लस 20, ठीक है, गुना 100 हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? 20 बटे 120 गुना 100 कर देंगे, क्योंकि 100 प्लस 20 क्या होगा? 120 होगा। 1 0 कट गया, यहाँ से 2 से 6 बार में ये विभाजित हो जाएगा, और यह क्या 3 और 50 बार में विभाजित हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो आपको क्या निकला? 50 बटे 3% निकला, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 16.2 बटे 3% लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 16 गुना 3 कितना? 48 होता है, प्लस 2 कितना? 50 होता है। तो यह क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा आंसर है, ये 2 नंबर आंसर है, 16.2 बटे 3। समझ में आ रहा है? देखिए इसका एक और नेक्स्ट प्रकार देखते हैं कि जब वृद्धि क्या होगी? कम वृद्धि नहीं होगी, उसमें क्या होगी? कमी आएगी, और आपसे पूछा क्या जाएगा? प्रतिशत में वृद्धि कितना होगा, खपत के प्रतिशत में वृद्धि कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, क्या होगा? किसी वस्तु के मूल्य में
x प्रतिशत की कमी आ गई। पिछले में क्या हो रहा था, x प्रतिशत की वृद्धि आ गई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी आ गई है। तो क्या बोल रहा है, तो खपत में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, जो हम खर्च करते हैं वो बदले नहीं। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, मान लीजिए 6 रुपये में आप एक बिस्किट खरीदते हैं, ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, ओके। तो आप दिन भर में कितना पैकेट खा रहे थे, 3 पैकेट खा रहे थे। कितना कॉस्ट आपको पड़ रहा था, कितना रुपया देना पड़ रहा था, 18 रुपया, ठीक है। मान लीजिए अगर 6 रुपया है और 50% की कमी आ जाती है, ठीक है, तो 50% 6 का हमने क्या लिखाना था, 3 रुपया होता है। 3 रुपया का मान लीजिए कमी हो जाता है तो 6 रुपया से दाम घट के कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। अब 18 रुपया आपके पास बजट है कि इतना रुपया आपको डेली खर्च करना ही है, ठीक है, और 6 रुपया से घट के 3 रुपया आपका एक बिस्किट का दाम हो गया। तो क्या दिन भर में आप 6 बिस्किट खरीदेंगे कि नहीं, ठीक है। तो वही करना है कि खपत में कितना वृद्धि हुआ, यहाँ 3 बिस्किट ज़्यादा आप खरीदने लगे। पहले कितना खरीदते थे, 3 खरीदते थे, अब कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो खपत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है जिससे आपका खर्च जो 18 रुपया का खर्च हो रहा है वह चेंज नहीं हो या अपरिवर्तित रहे वो, ठीक है, जिसमें परिवर्तन ना हो। समझ रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या निकाला गया, x बटे 100 माइनस एक्स, ठीक है, गुना 100। ये फॉर्मूला किसका था, जब आप क्या करते थे, यदि a b से x% कम है, ठीक है। देखिए आपको 4th नंबर पे मैंने ये नियम बताया था कि अगर a जो है b से x% कम है, ठीक है, तो क्या b a से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ भी तो वही हो रहा है कि मूल्य में क्या आ रहा है, x% का कमी आ रहा है, तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। वहाँ क्या हो रहा था, कम है तो कितना अधिक होगा, यहाँ क्या है, कमी हो रहा है तो कितना वृद्धि होगा। कॉन्सेप्ट सेम है दोनों जगह, ठीक है, और फॉर्मूला भी जो आप यूज कर रहे हो वह भी समान है। तो ज़्यादा रटने की आपको दोनों को ज़रूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, कहाँ कमी है, कहाँ वृद्धि पूछ रहा है, और कहाँ वृद्धि हुआ है, कहाँ कमी पूछ रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप फॉर्मूला देख लो कि यहाँ कमी हुआ है तो 100 या 100 माइनस एक्स कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, x जो कमी हुआ है वह है, ठीक है। तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। देखिए यहाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें क्या आया कि यदि चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% का कमी हो रहा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा था उसमें क्या हो रहा था, 20% का वृद्धि हो रहा था, ठीक है। तो वृद्धि में हमने अलग फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था, x बटे 100 प्लस एक्स होल पे क्या 100 गुना किया था मैंने, उतना प्रतिशत हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जब 20% की कमी हो रही है, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो किसी आदमी की चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। समझ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। यह वही चीज़ हो गया कि अगर चाय का, या आप बोल रहे हैं कि बिस्किट के दाम में कम हो गया, ठीक है, तो कितना प्रतिशत आप बिस्किट और खरीदेंगे या और खाना शुरू कर देंगे। 6 हो जाता है, मैंने आपको प्रीवियस इसमें बताया पेज में कि कितना हो जाता है, 6 बिस्किट हो जाता है। पहले कितना खाते थे, 3 खाते थे। तो उसमें जो वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप, उसका फॉर्मूला क्या था, x बटे 100 माइनस एक्स गुना 100, ठीक है। तो x कितना है आपका, 20% है, तो क्या हो जाएगा 20 बटे 100 माइनस 20 गुना 100, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या, इसको सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत होगा, ठीक। तो जब 100 माइनस 20 होगा तो क्या 20 गुना 100 बटे क्या 80 हो जाएगा, ठीक। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार में 8 विभाजित हो जाएगा, और 4 से 25 बार में 100 विभाजित हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 25% बचेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, 1 से विभाजित हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25%। आंसर देखिए 25% है कहीं, 4 नंबर है, तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इस चैप्टर का, क्या है वो, ओके।
देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि एक बार x% बढ़ाया जाए, किसी नंबर को x बार पहले बढ़ाया जाए, ठीक है, जबकि फिर y% घटाया जाए, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। यह क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया क्या, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, यह होगा, ठीक है। प्रतिशत कमी या वृद्धि जितना भी होगा क्या होगा, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100 होगा, ठीक है। जहाँ x प्रतिशत क्या है, वृद्धि से संबंधित है, तथा y प्रतिशत क्या है, कमी से संबंधित है, ठीक है। y जो है वह क्या है, कमी दर्शाता है कि कितना कम हुआ है या घटाया कितना गया है, और x जो है क्या दिखाया जाता है, उससे कितना वृद्धि हुआ है या कितना बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या हो गया, एक बार अच्छे से, x माइनस वाई, इसको छोटी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और माइनस एक्स वाई बटे 100, समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया, प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी, कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको दिया गया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको उससे समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, किसी वस्तु की कीमत 20% घटाने पर, क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु की कीमत 20% क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं, घटाने पर वस्तु की बिक्री 30% बढ़ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पे, वस्तु का कीमत घटा दिए तो बिक्री में वृद्धि क्या हुई, 30% की वृद्धि हो जाती है, या 30% बिक्री बढ़ जाता है। बिक्री मतलब आप जैसे बेचते हो, तो जब आप उसका दाम घटा दिए तो बिकना, जो लोग खरीदते थे वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या पूछ रहा है, तो बिक्री से आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बिक्री से आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। देखिए हमने पिछले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा कि किसी भी वस्तु के दाम को बढ़ाने पर, ठीक है, और बाद में उसका दाम घटाने पर क्या होता था, उसमें जो चेंज आता था या प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी आता था, क्या आता था, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 था, ठीक है। वैसे ही अगर किसी भी वस्तु का दाम घटा देते हैं फिर बढ़ा देते हैं, तो उसमें भी प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या आती थी, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक है। यहाँ भी तो वही हो रहा है कि किसी वस्तु का दाम जब आप घटा रहे हैं तो बिक्री बढ़ रही है, तो दोनों चीज़ तो एक ही साथ हो रहा है कि घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस जब भी आएंगे कि घट बढ़ दोनों रहा है, ठीक है, चाहे एक ही चीज़ क्यों ना हो, अगर घट और बढ़ दोनों रहा है तो उसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप कि x माइनस वाई, ठीक है, माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। और x क्या था, यहाँ वृद्धि था, ठीक है। तो वृद्धि यहाँ कितना हो रहा है, बढ़ कितना रहा है, 30%, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30% हो रहा है, ठीक है। और y क्या घटना था जो, या कम जो हो रहा था प्रतिशत, ठीक है। तो कितना प्रतिशत कम हो रहा था, 20%, तो 20% y हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ x के जगह पे क्या होगा, 30 होगा, और y जो कमी आया है वो कितना है, 20 है, ठीक है। माइनस क्या होगा, x गुना y, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डॉट है, या डॉट बोल सकते हैं या गुना बोल सकते हैं, ठीक है। तो x गुना y, x कितना है, 30 है आपका, ठीक है, और y कितना है, 20 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 30 माइनस 20 होगा तो क्या कितना बचेगा, 10, और 3 गुना 2 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो आपका 10 माइनस 6 करोगे तो कितना बचेगा, 4%, ठीक है। तो प्रतिशत देखिए 4% बचा, ठीक है। अगर माइनस में आता तो उतना घट जाता है, जैसे अगर आंसर आपका -4 आता तो आप बोलते कि उतना प्रतिशत कमी आया है, 4% की कमी आई है। लेकिन अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव या प्लस में आ रहा है, या कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर प्लस आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, प्रतिशत वृद्धि बोलेंगे, ठीक है, इतना प्रतिशत वृद्धि बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए 4% वृद्धि कितना नंबर के आंसर में है,
एक नंबर, तो एक नंबर आंसर हो जाएगा। और यहीं अगर जो प्लस आ रहा है तो क्या वृद्धि बता दिए। अगर जो सॉल्व करने के बाद -4 आ जाता, ठीक है, तो हम क्या बोलते, 4% का कमी आया है। समझ रहे हैं? पॉजिटिव आया तो क्या वृद्धि बोल दिए, निगेटिव आता तो क्या बोलते, 4% का कमी। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पे आपका यह चैप्टर प्रतिशत और इसके उपयोग हैं जो, यह समाप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मैथमेटिक्स के अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।